तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हाजिर हो चुका हूँ आप सब के सामने एक नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो होगी हमारी पेन से मुतालिक। कौन सा पेन आपको बोर्ड में इस्तेमाल करना चाहिए एग्ज़ामिनेशन के लिए, वैसे आपको किस पेन से लिखना चाहिए और किस पेन को आपको अपनी स्कूल्स की एग्ज़ामिनेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है, तो आइए आज इस पर देखते हैं कौन सा पेन इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास है यहाँ पर अभी 3 पेन। एक कार्ट्रिज पेन है, ये एक नॉर्मल इंक पेन है और ये भी नॉर्मल इंक पेन है। दोनों डॉलर के हैं और ये अलग एक कार्ट्रिज पेन है। तो आइए हम, मेरे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को देखते हुए हम देखेंगे कौन सा पेन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, पहला पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं अगर महंगा पेन होगा तो उससे मतलब ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा, सस्ता पेन होगा तो उससे नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर जो 2 पेन है ना, ये थोड़ा महंगा वाला है और ये थोड़ा सस्ता है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि कितना फ़र्क है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। ये मैं लिख रहा हूँ डॉलर के पेन से, ये नॉर्मल इंक पेन है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। अच्छा, तो ये हमने इस पेन से लिख लिया है। अब मैं लिखूँगा इस कार्ट्रिज वाले पेन से, ये थोड़ा सा महंगा है इस वाले पेन से। तो आप दोनों का कंपैरिजन देखिएगा। तो देखा आपने, ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं है पेन की राइटिंग में। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये साबित करता है कि पेन के महंगे या सस्ते होने से हमारे पास ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। फ़र्क हमारे पास बाकी 2 पॉइंट्स आएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारे पास है स्पीड। अच्छा, स्पीड से मेरा क्या मतलब? स्पीड से मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस, जिस पेन से आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, वही आपके लिए ज़्यादा स्पीड साबित करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको 2 पेन से दोबारा, इन्हीं 2 पेन से दोबारा लिख के दिखाता हूँ। इससे मैं हमेशा से लिखता रहा हूँ, मतलब मैं तकरीबन, मुझे साल या कुछ महीने हो गए मैं इसी पेन से लिखता रहा हूँ। ये मैंने मतलब इससे मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। तो आप इससे देखें, अगर मैं इससे लिखूँगा मुझसे ज़्यादा तेज़ लिखा जाएगा, जबकि ये मैंने कल ही खोला है, मुझे इससे मेरे से प्रैक्टिस नहीं है, तो इससे स्लो लिखा जाएगा। तो पेन हमेशा वो इस्तेमाल करें जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो, जिससे आपसे तेज़ लिखा जाए, ठीक है। और ये वाला पेन मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इसे इस्तेमाल करूँगा एग्ज़ामिनेशंस में। इससे मैंने कल ही खोला है, इससे मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा एग्ज़ामिनेशन में। और इससे मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस नहीं है इससे। तो आप देखिएगा स्पीड में हमारे पास क्या फ़र्क आता है। सबसे पहले हम इससे लिख देते हैं। देखें आपने इसमें कितनी देर लगी है, ठीक है। अब हम इसी पेन से, जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, उससे लिख के देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। कि मेरे हिसाब से मुझे इसमें मतलब ज़्यादा कंफर्ट भी ज़्यादा फील हुआ है लिखने में, और ये ज़्यादा जल्दी भी लिखा गया। अब ये इस पेन से मैं लिखता हूँ जिसे मैंने कल ही खोला है और मुझे पता है कि इससे मुझसे नहीं लिखा जाएगा। तो आइए इससे लिखता हूँ मैं। इस पेन से आपने देखा मुझे टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा मेरे हिसाब से, और मतलब मुझसे इतना कंफर्टेबली लिखा भी नहीं गया, मज़ा भी नहीं आया लिखने में। सबसे ज़्यादा मुझसे ठीक इस वाले से लिखा गया। तो स्पीड हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था, उससे ये साबित होता है जिस पेन को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, उससे लिखना चाहिए। तो मेरे मुताबिक मैं इसी पेन से लिखूँगा, क्योंकि इससे मैं ज़्यादा लिखता रहा हूँ। हम अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट पे आते हैं, जो है कम्फर्ट। ये दोनों पॉइंट्स का सम है, ये मतलब हर बंदे के लिए अलग हो सकता है। मुझे इस पेन से सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलती है, इसलिए मैं इससे ही लिखूँगा। इस पेन से मतलब मुझे इतनी कंफर्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। और इस पेन से मतलब मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। इसे तो मैंने कल ही खोला है। तो कंफर्ट मैं आपको ये कहूँगा कि जिस पेन से आप ज़्यादातर लिखते हैं ना, उसको हमेशा बोर्ड में यूज़ करिएगा, क्योंकि उससे आपकी कंफर्ट होगी, उससे आपसे स्पीड से लिखा जाएगा और अच्छा लिखा जाएगा। मेन 2 बातें होती हैं। अच्छा, कंफर्ट मतलब लिखने के लिए तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉइंटर हो गए, बॉल पॉइंट हो गए, लेकिन हमने उससे लिखना है जिससे ज़्यादा स्पीड हो, ठीक है। हाँ जी, तो तीसरे पॉइंट से हमारे पास ये साबित होता है, जिससे आप ज़्यादा यूज़ करें ना, प्लीज़ उसको
इस्तेमाल करें एग्जामिनेशंस में, क्योंकि उससे आपकी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि एक सादे इंक पेन को आप यूज़ करें और एक कार्ट्रिज वाला, कोई भी कार्ट्रिज वाला, डजेंट मैटर कौन सा आपकी कंपनी हो, जिससे आपसे ज़्यादा अच्छा लिखा जाए, उन दोनों को आप इस्तेमाल करें और एग्ज़ाम में 2 पेन लेके जाएं, क्योंकि क्या पता जो आपका एक फेवरेट पेन हो वो एग्ज़ाम में लिखना बंद कर दे तो आपको फिर परेशानी हो। तो हमेशा 2 पेन लेके जाएं, एक एक्स्ट्रा पेन, मार्कर्स वगैरह एक्स्ट्रा लेके ज़रूर जाएं, ताकि अगर इन केस कोई बंद हो जाता है मार्कर तो आप उससे मतलब दूसरे एक्स्ट्रा मार्कर से लिख सकें। आपको तीसरे पॉइंट से ये ज़रूर पता चल गया होगा कि बोर्ड में, एग्जामिनेशंस में वगैरह चीज़ों में जहाँ पर आपने मतलब आपको स्पीड में लिखना हो, अच्छा लिखना हो, वहाँ नया पेन मत इस्तेमाल करें। बहुत बच्चे इस तरह करते हैं, उस तरह उनकी राइटिंग भी इफेक्ट होती है, उनसे लिखा भी नहीं जाता। तो सारे पॉइंट्स के कंक्लूजन में अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि लिखने के लिए तो पेन्स भी होते हैं, बॉल पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन मैट्रिक से लेकर 12th तक आप, मैं रिकमेंड करता हूँ इंक पेन्स यूज़ करें। ठीक है, उससे अच्छी राइटिंग आती है, स्मूथ राइटिंग आती है। ठीक है, इंक पेन्स यूज़ करें, ये आपकी मर्ज़ी है कौन सी कंपनी। 1 महीना तक आप एक इंक पेन यूज़ करें, 2-3 इंक पेन्स को आप बार बार यूज़ करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, आपकी स्पीड बने और फिर आप देखें आपको मतलब अच्छा किससे लगता है लिखना। तो मेरे मुताबिक तो ये डॉलर का इंक पेन भी बहुत अच्छा था, सादा वाला, और ये कार्ट्रिज वाला पेन भी बहुत अच्छा था। और आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी पेन से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, पर ये आप रखिएगा ध्यान में कि कोशिश करें आपके एक सादे वाले इंक पेन से लिखें, नॉर्मल इंक पेन से, और एक कार्ट्रिज वाले पेन से लिखें, कि आपकी दोनों के साथ प्रैक्टिस हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप 2 इंक पेन लेके जाएं तो आप दोनों के साथ लिख लें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो पर एक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।